हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवभरोज सिंह अपने चैनल शिवभरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। YouTube पर अभी तक मेरे 46 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़रूरी सुझाव दीजिए। मैं आज आप लोग के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो फिर लेकर आया हूँ, जिसका विषय है प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। आपने इसके पूर्व प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, ताकि तीसरे वीडियो को आप आसानी से समझ सकें। आज के ये प्रश्न देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए मैं जोड़ता हूं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजन युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजन युद्ध पुरुषोणी, यानी जिसे रावी नदी कहा जाता है, उसके किनारे लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। दूसरा प्रश्न है कि आर्यों के जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। तीसरा प्रश्न, वैदिक धर्म किस प्रकार का धर्म था? तो वैदिक धर्म बहुदेववादी धर्म था, यानी वैदिक धर्म में बहुत से देवताओं की पूजा की जाती थी, इसलिए इसे बहुदेववादी धर्म कहा जाता है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना जाता था? तो ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता था। ये प्रश्न देश में आयोजित हुई सभी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में पूछा गया है। पांचवा प्रश्न, महाभारत मूलतः किस नाम से जाना जाता था? यानी महाभारत को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न भी निरंतर परीक्षाओं में पूछा गया है। छठा प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया। यह लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। वैदिक काल में किस पशु को अगण्य माना गया है? तो वैदिक काल में गाय को अगण्य माना गया है। वैदिक आर्य गाय को सबसे अधिक पवित्र माना करते थे, इसलिए गाय की हत्या करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। आठवां प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या 16 है। ये 16 संस्कार मानव के जीवन से जुड़े हुए संस्कार है। नवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। 11वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। 12वें नंबर का प्रश्न है कि महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? यानी महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग दिया, यानी घर को त्याग दिया, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया, 6 वर्षों तक तपस्या की और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 13वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में, जिसे कुशीनगर कहा जाता, हुआ। महापरिनिर्वाण शब्द से यहाँ आशय कि महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर कब त्यागा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को ज्ञान बोध गया, जो बिहार में है, वहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को
बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 15वें नंबर का प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, वाराणसी के समीप सारनाथ स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये निरंतर परीक्षाओं में पूछा गया है। 16वें नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती, जो कौशल राज्य की राजधानी थी, वहां पर दिए। बुद्ध ने अपने जीवन का एक बड़ा समय भी यहीं गुजारा। 17वां प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ। 18वें नंबर का प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति के समय मगध का राजा कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगति के समय मगध का राजा अजातशत्रु थे। 19वें नंबर का प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई। 20वें नंबर का प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ। 21वें नंबर का प्रश्न है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। 22वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। 23वें नंबर का प्रश्न है कि एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? ये लगभग देश में आयोजित प्रतिष्ठित परीक्षाओं में पूछा गया कि एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। 24वें नंबर का प्रश्न है कि क्षणिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया। गौतम बुद्ध का मानना था कि संसार क्षणिक है, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। 25वें नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। 26वें नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 27वें नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे और ये काशी नरेश के पुत्र थे। 28वें नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और महावीर स्वामी का जन्म भी क्षत्रिय कुल में हुआ था। 29वें नंबर का प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। 30वें नंबर का प्रश्न है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 31वें नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत अहिंसा है। 32वें नंबर का प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। 33वें नंबर का प्रश्न है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। ये प्रश्न देश में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 34वें नंबर का प्रश्न है कि भगवान महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक तपस्या की? तो भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। 35वें नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में कैवल्य शब्द का क्या आशय है? तो जैन धर्म में कैवल्य शब्द का आशय पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा जाता है। 36वें नंबर का प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने शरीर कहाँ त्यागा? तो महावीर स्वामी ने अपना शरीर पावापुरी राजगीर के समीप त्यागा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि सय्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? तो सय्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। 38वें नंबर का प्रश्न है कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। 39वें नंबर का प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम जैन सभा हुई?
तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन सभा हुई। 40वें नंबर का प्रश्न है कि द्वितीय जैन सभा कहाँ आयोजित हुई? तो द्वितीय जैन सभा वल्लभी, गुजरात में आयोजित हुई। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं प्राचीन भारत पर आधारित अगले चौथे भाग को लेकर आऊँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।